हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए आज प्रैक्टिस सेट संख्या 30, जिसमें आप सबको 25 प्रश्न हल करवाए जाते हैं, जो आप सबकी आगामी परीक्षा यूपीटीजीटी, पीजीटी, केवीएस आदि परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के 25 प्रश्न जो आप सभी के लिए लेकर आए हैं हम। पहला प्रश्न है, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना मुंबई में हुई थी। तो बॉम्बे ग्रुप जो है उसकी स्थापना मुंबई में हुई थी, परंतु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1956 में, बी 1957 में, सी 1918 में, डी 1925 में। तो बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1957 में। 1957 में बॉम्बे ग्रुप की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन की घटनाओं का चित्रण असाधारण संयोजन तथा रंगों के विशिष्ट टेक्सचर के माध्यम से किया। ऑप्शन ए एस बी पलसीकर ने, बी मोहन सामंत ने, सी हरिकृष्ण लाल ने, डी के हेब्बर ने। तो प्रश्न संख्या 27 यानी दूसरा प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी के हेब्बर ने। अगला प्रश्न है, हरिकृष्ण लाल के भूदृश्य कौन से प्रभाव लिए हुए हैं? ऑप्शन ए अभिव्यंजनावादी, बी घनवादी, सी तांत्रिक, डी यथार्थवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिव्यंजनावादी। हरिकृष्ण किशन लाल के जो भूदृश्य चित्र हैं वह अभिव्यंजनावादी प्रभाव लिए हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पलसीकर की चित्रण शैली रही है, जो पलसीकर कलाकार हैं उनकी चित्रण शैली कैसी रही है? ए यथार्थ, बी रहस्यमयतापूर्ण, बी रहस्यमयतापूर्ण, सी घनत्व, डी तांत्रिक। तो प्रश्न संख्या 29 यानी तीसरा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रहस्यमयतापूर्ण चित्रण शैली थी पलसीकर की, रहस्यमयतापूर्ण। अगला प्रश्न है, तुलिका कलाकार परिषद का उदय हुआ। तुलिका कलाकार परिषद जो है उसका उदय कहाँ हुआ है? यह एक कलाकार समूह है। इसका उदय कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उदयपुर, बी जयपुर, सी दिल्ली में, डी श्रीनगर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तुलिका कलाकार परिषद का उदय कहाँ हुआ है? तो इसका उदय उदयपुर में हुआ है। यह एक कलाकार समूह है। अगला प्रश्न है, तुलिका कलाकार के संस्थापक सदस्य कितने थे? तो तुलिका कलाकार के संस्थापक सदस्य कितने थे? ए 14, बी 6, सी 4, डी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तुलिका कलाकार के संस्थापक सदस्य थे 4। अगला प्रश्न है, टखमड़ 28 ग्रुप में कितने कलाकारों के समूह के नामकरण में भाग लिया? टखमड़ 28 ग्रुप में कितने कलाकारों के समूह ने नामकरण में भाग लिया? ए 28, बी 24, सी 20, डी 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टोटल 28 कलाकारों ने इस समूह के नामकरण में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, टखमड़ की जब स्थापना हुई थी, नामकरण के संबंध में कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? ए वोटिंग पद्धति, बी लॉटरी पद्धति, सी स्वविवेक से, डी स्थान के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉटरी पद्धति। जो टखमड़ की स्थापना हुई थी उसके नामकरण के संबंध में लॉटरी पद्धति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, टखमड़ किस तिथि में स्थापित हुआ था? टखमड़ जो कलाकार समूह है यह इसकी स्थापना कब हुई थी, किस तिथि को हुई थी? ए 28 अप्रैल, बी 28 मई, सी 28 जून, डी 28 फरवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 फरवरी को हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग जयपुर के प्रमुख संस्थापक सदस्य रहे हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग जयपुर के प्रमुख संस्थापक सदस्य रहे हैं। ऑप्शन ए स्वर्गीय मोहनदास शर्मा, बी जयराम पटेल, सी ज्योति भट्ट, डी राजेश में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है जो मुंबई में स्थापित हुआ था, उसे भी पैग के नाम से जाना जाता है। उसकी स्थापना 1947 में हुई थी। FN सूजा द्वारा संस्थापक सदस्य थे और यह प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है जो जयपुर में स्थित है। इसके संस्थापक सदस्य थे स्वर्गीय मोहनदास शर्मा। अगला प्रश्न है, बट्ट कौल काचरू तीनों के दल को किस नाम से जाना जाता है? बट्ट कौल और काचरू
तीनों के दल को किस नाम से जाना जाता है या जाना गया? ए द पट, बी द ट्रियो, सी बॉम्बे ग्रुप, डी द टुडे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन तीनों के दल का नाम था द ट्रियो। अगला प्रश्न है, त्रिलोक कौल पहाड़ों व हिम शिखरों के दृश्य के चित्रकार थे। एस.एन. भट्ट रंगों के प्रयोग में माहिर थे, किंतु काचरू के चित्रण में कुशलता थे। ऑप्शन ए स्मारकीय भवन में, बी भूदृश्य में, सी मानव आकृतियों में, डी ग्राफिक में। तो काचरू जो थे वह किस क्षेत्र में कुशलता थी उनकी चित्रण की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्मारकीय भवन के चित्रण में उनकी कुशलता थी। क्योंकि त्रिलोक कौल की बात हो तो वह पहाड़ों व हिम शिखरों के दृश्य चित्रण में थे, कुशलता प्राप्त थी। एन.एस. भट्ट जो थे वह रंगों के प्रयोग में माहिर थे, किंतु काचरू जो थे वह स्मारकीय भवन में चित्रण के लिए कुशलता प्राप्त थी इनको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 की स्थापना किसके सुझाव से की गई थी? तो ग्रुप 1890 की स्थापना जो है किसके सुझाव से की गई थी? ए जयराम पटेल, बी अंबादास, सी राजेश मेहरा, डी जे स्वामीनाथन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जे स्वामीनाथन के सुझाव से की गई थी ग्रुप 1890 की स्थापना। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 में संस्थापक सदस्यों की संख्या थी। तो ग्रुप 1890 जो है उसके संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 14, डी 18। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्यों की संख्या थी तो उसकी संख्या थी 12। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्यों की प्रथम व अंतिम कला प्रदर्शनी 1963 में हुई। ऑप्शन ए रविंद्र भवन नई दिल्ली, बी ताओ आर्ट गैलरी मुंबई, सी द गिल्ड मुंबई, डी आर्ट टुडे गैलरी नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्र भवन नई दिल्ली में 1963 में ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्यों की प्रथम एवं अंतिम प्रदर्शनी हुई थी। अगला प्रश्न है, कलाव्रत नामक कला पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? जो कलाव्रत नामक पत्रिका है इसके प्रकाशन कब प्रारंभ हुए? ए 1974 में, बी 1972 में, सी 1975 में, डी 1960 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1975 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। कलाव्रत नामक पत्रिका के प्रकाशन कब हुए थे? तो 1975 में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कलाव्रत ग्रुप कहाँ का है? कलाव्रत ग्रुप कहाँ का है? ऑप्शन ए उदयपुर का, बी जयपुर का, सी श्रीनगर का, डी मुंबई का। तो प्रश्न संख्या 42 का आंसर होगा ऑप्शन बी। जो कलाव्रत ग्रुप है वह जयपुर का था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आज कलाकार ग्रुप की स्थापना 1979 1979 में कहाँ हुई थी? ए जयपुर में, बी मद्रास में, सी मुंबई में, डी उदयपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उदयपुर में। आज कलाकार ग्रुप की स्थापना 1979 में उदयपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्राण रंजन राय, ब्रजमोहन जिज्जा, सुकुमार बोस, जय नारायण, रणवीर सक्सेना किस संघ से संबंधित कलाकार संबंध रखते हैं? ए उत्तर प्रदेश कलाकार संघ, बी आंध्र ग्रुप, सी मद्रास ग्रुप, डी केरला ग्रुप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश कलाकार संघ से यह सभी कलाकारों का संबंध है। प्राण रंजन राय, ब्रजमोहन जिज्जा, सुकुमार बोस, जय नारायण, रणवीर सक्सेना यह सभी कलाकार उत्तर प्रदेश कलाकार संघ के या संघ से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रमोद कुमार चटर्जी का संबंध किस ग्रुप से है? ए केरल ग्रुप, बी आंध्र ग्रुप, सी मद्रास ग्रुप, डी मध्य प्रदेश ग्रुप। तो प्रमोद कुमार चटर्जी का संबंध जो है उनका है ऑप्शन बी आंध्र ग्रुप से। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्राचार्य रहे? ए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट इंदौर,
बी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स लखनऊ, सी कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली, डी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मद्रास चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में देवी प्रसाद राय चौधरी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मद्रास चेन्नई के प्रधानाचार्य रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 1966 में कलाग्राम की स्थापना किसने की? ए पन्नीकर ने, बी यामिनी राय ने, सी जानकी राम ने, डी अनीता जैकब ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पन्नीकर ने 1966 में कलाग्राम की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पन्नीकर। अगला प्रश्न है कलाग्राम दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए ब्रजमंडल आर्टिस्ट विलेज, बी चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज, सी वात्सल्य ग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कलाग्राम दूसरे नाम से भी जाना जाता है तो चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक थे KCS पन्नीकर। इसकी स्थापना जो है 1966 में हुई है। अगला प्रश्न है चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज कहाँ पर स्थित है? ए मद्रास में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में, सी लखनऊ में, डी कानपुर में। तो चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मद्रास में। अगला प्रश्न है गुलाम शेख की कला में किसका समन्वय हुआ? ए मुगल एवं ईरानी, बी कंपनी और मुगल, सी यथार्थ और फंतासी, डी बंगाल और पाश्चात्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुलाम शेख की कला में किसका समन्वय है? तो यथार्थ और फंतासी का समन्वय है। अगला प्रश्न है 1944 में मराठा बैटल नामक कृति पर गवर्नर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ए राजा, बी हुसैन, सी आरा, डी सुजा। तो मराठा बैटल नामक कृति के चित्रकार जो होंगे उन्हीं को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मराठा बैटल के चित्रकार हैं आरा, KH आरा। इन्हें जो है 1944 में इस कृति के लिए गवर्नर पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है मराठा बैटल नामक चित्र किस माध्यम में बनाया गया? ए टेम्परा, बी तैलीय, सी जलीय, डी पेस्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मराठा बैटल नामक जो चित्र है इसे जलीय माध्यम में बनाया गया है। तो कैसे लगी आज की श्रृंखला? आज की 25 प्रश्नों की 30वीं श्रृंखला थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।